नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। खैरों पर किसने चलाई कुल्हाड़ी, विभागीय कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल। घर बैठे रोजगार कमा रही महिलाएं, एनजीओ हिमालयन चेतना की नई पहल। प्रूनिंग से रोगों का खतरा कम, किसानों ने जानी नई तकनीकें। श्रम कल्याण बोर्ड की योजनाएं बताई, कैसे ले सकते हैं लाभ। अब खबरें विस्तार से। जिला कांगड़ा के वन मंडल देहरा के अधीन वन परिक्षेत्र नगरोटा सूर्या में बनबीट बलदोआ में जंगलों में वन काटुओं ने सरकारी भूमि पर खैर के हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई है। हालांकि विभाग के कर्मी दिन रात गश्त पर हैं, लेकिन इसके बावजूद वन काटुओं ने हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई है। करीबन 3 दिन पहले विभाग के कर्मचारियों ने करीबन 20 मोछे खैर के पकड़े हैं, जिन्हें विभाग ने सीज किया है। लेकिन आज दिन तक विभाग ने अज्ञात वन काटुओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। सूत्रों के अनुसार अगर खैर के मोछे मिल जाते हैं और काटने वाला नहीं मिलता है तो शिकायत या एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन आज दिन तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई, जिससे विभागीय मिलीभगत से अंदेशा जताया जा रहा है। खैर माफिया तो सोना कूट रहे हैं, लेकिन विभागीय कर्मचारियों पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। इस बारे में वन रक्षक रवि ठाकुर व बीओ ललिता ने कहा कि करीबन 20 मूछे पकड़े गए हैं, जिन्हें सीज कर दिया गया है, लेकिन एफआईआर नहीं करवाई गई है। इस बारे में डीएफओ देहरा सन्नी वर्मा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीमों द्वारा जंगल को खंगाला जा रहा है तथा उसके बाद ही फाइनल रिपोर्ट आएगी। उन्होंने कहा कि खैर माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। यह गुजरे जमाने की बात हो गई कि महिलाएं पुरुषों के समकक्ष काम नहीं कर सकती। वर्तमान में महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। यहां तक कि ग्रामीण महिलाएं भी अपने स्तर पर यूनिट्स खोलकर रोजगार कमा रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने की राह को आसान करने का जिम्मा एनजीओ हिमालयन चेतना ने उठाया है। संस्था ग्रामीण स्तर पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है ताकि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। वहीं महिलाओं को कई तरह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि महिलाएं अपनी आर्थिकी को मजबूत कर खुद को आत्मनिर्भर बना सके। हाल ही में संस्था की तरफ से ग्रामीण महिलाओं को पत्तल बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाएं अब पत्तल बनाकर इन्हें मार्केट में उतार रही हैं। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही एनजीओ हिमालयन चेतना ने अब फीडिंग इंडिया के सौजन्य से चलाए जा रहे मील प्रोग्राम के तहत बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया करवाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। संस्था द्वारा जिले के 2 स्कूलों में इसमें सम्मिलित करते हुए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन करवाया जा रहा है। ये जो 8 मार्च है, ये महिलाओं के सशक्त और उनके अधिकारों और उनकी मेहनत का एक ये अवसर है। और हम सभी जानते हैं कि महिला जो है वो अपने परिवार की ही धुरी नहीं है, विकास की ही धुरी नहीं है, परिवार के विकास की ही धुरी नहीं है, बल्कि अपने समाज और अपने देश के विकास की भी धुरी है। और आज के दिन मैं गर्व करती हूँ उन महिलाओं पर जिन्होंने अपने संघर्ष पूर्ण जीवन के बावजूद भी और अपने साहस और अपनी मेहनत से अपने मुकाम को हासिल किया है। तो मैं उन पर बहुत गर्व करती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ साथ हिमालयन चेतना एनजीओ की चेयरपर्सन होने के नाते हमारा ये विलेज वाइज, जैसे हमारा ये प्रयास रहता है, विलेज वाइज जब हम काम करते हैं तो हमें महिलाओं को, हमारा एक पहला उद्देश्य रहता है कि महिलाओं को हम कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। तो इस कार्य में जब हम कार्य के लिए जब हम करते हैं तो हमें, हाँ, माना कि बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब हम गांव-गांव में जाते हैं तो महिलाओं को समझाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं तो महिलाएं आगे आती हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे ट्रेनिंग्स के दौरान, ट्रेनिंग जो हमारी एनजीओ देती है, तो उस ट्रेनिंग में हम उनको ट्रेनिंग देके फिर उनको एक यूनिट सेटअप, जैसे अभी हाल ही में डोना पत्तल की, ग्रीन लीफ की जो ट्रेनिंग दी गई है एलईडीपी अवार्ड के सौजन्य से, तो उसके तहत हमें बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। और उस ट्रेनिंग के बाद महिलाओं ने यूनिट्स लगाए हैं और महिलाएं इतनी सशक्त हुई हैं कि वो अपने को उसमें टेक्नोलॉजी को यूज करके एक बहुत अच्छे शानदार प्रोडक्ट बना रही हैं
और उसके साथ साथ उसकी मार्केटिंग को भी, उसको रॉ मटेरियल को भी, ये सारी चीज़ें महिलाएं अपने आप मैनेजमेंट कर रही हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं और वो काफ़ी अपने को जो है वो अपने आप को भी जो है यूनिट लगा के अपने आप को तो सशक्त बनाया ही है, लेकिन और महिलाओं को भी वो प्रेरणा जो है वो स्रोत बनी हुई है। और महिलाएं भी जब उनको देखते हैं तो उनको भी ये लगता है कि हम क्यों ना कर रही हैं। तो मैं और महिलाओं को भी के लिए भी वो प्रेरणा है। तो मेरा यही कहना है कि हम इस कार्य में प्रयासरत हैं और हम अपनी सारी जो हमारा कार्य यही रहता है कि हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको सशक्त बनाएं, उनके सम्मान की रक्षा करें, उनके अधिकारों की रक्षा करें। ये हमारी एनजीओ का पहला कार्य है। किन्नौर जिला के विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ट्राइबल सब प्लान के तहत किसानों को सेब के पौधों की काट छांट और सिदाई के मूलभूत सिद्धांतों से अवगत करवा रही है। इसी कड़ी में किन्नौर जिले के निचार पंचायत में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर अरुण कुमार किन्नौर ने किसानों को कार्यक्रम के उद्देश्य की जानकारी दी और सेब व अन्य फलदार पौधों के वैज्ञानिक तरीके से कैनोपी प्रबंधन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे फलों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में सुधार किया जा सके। उन्होंने किसानों को पारंपरिक एकल फसल प्रणाली को कम करने और जापानी फल व कीवी जैसे उच्च मूल्य वाले फलों की खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे निचार पंचायत के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। उन्होंने आगाह किया कि गलत तरीके से की गई प्रूनिंग से पेड़ों में कैंकर रोग और अनियमित फलन की समस्या हो सकती है, जबकि वैज्ञानिक विधियों से की गई प्रूनिंग से रोगों का खतरा कम होगा और बेहतर गुणवत्ता के फल मिलेंगे। चाहो तो इसको रिंग पे काट दो, ऐसे इतना झुका हुआ है ना, ठीक है। अब आपने यहाँ इसमें बीवा बनाना, इसके आगे जैसे आप यहाँ काट सकते हैं। अब देखो ये झुका हुआ, अब यहाँ पर क्या करना है, मैं इन दोनों को रिटेन नहीं करूंगा, इसको हटाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन दे रहा है फिलहाल। अब ये टेन आपने कितना आगे ले जाना वो भी देखना है आपने, है ना, ये उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। अब ये देखो ऊपर की तरफ है ना, ये हमेशा हटेगी, ऊपर वाली हट जाएगी, नीचे वाले को आप रख सकते हैं। आप चाहो तो पिन को रख सकते थे। अब यहाँ देखो मैं इसको ऐसे काट के ऐसे 1 2 3 है ना, इसके ऊपर ऐसे काट के रख सकता हूँ, यहाँ नहीं रख सकता हूँ। फिर मैं रीजन बीइंग यही सबसे ज्यादा ग्रोथ पकड़ेगा अभी। तो यहाँ क्या करना है मैंने, अब क्योंकि मैंने नीचे से, मैंने कहा था ना बिल्कुल साथ से, अब देखो ना साइड में, ये वैसे तो मैंने रिमूव किया, इसको ग्रोथ ज्यादा थी, अदरवाइज नीचे से क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर है, अगर नहीं होता तो मैं इसको इतना रखने की कोशिश करता। अब देखो ग्रोथ ज्यादा है ना, इसको अब जहां पर ये रिंग बने ना ज्यादा, इसके टॉप से थोड़ा सा ऊपर से काट दो ऐसे। अब ये आने वाले टाइम में फटेगा, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है, ऊपर है, साइड में होती तो चांसेस कम थे। तो ये नीचे की तरफ इसको कभी काटने की जरूरत नहीं। अगर आपको पिन में सेब लेना तो इसमें ले लो, अगर आपको लगता है कि 3 पे काटना तो काट भी सकते हैं। आने वाले टाइम में इस पे भी आपके बीमे बनने शुरू हो जाएंगे। ये आपके पास मेंटेन ही है, मेंटेन ही में हमेशा ग्रोथ आनी चाहिए और ग्रोथ आपकी बाहर की तरफ होनी चाहिए, बाहर की तरफ डायवर्टेड, तो बाहर की तरफ है, ठीक है। इसको आप नहीं काट रहे हैं तो ठीक है, तो ये आपका ग्रोथ। अब देखो सपोज कर लो, अगर मुझे लगता है कि टहनी पूरी ग्रोथ ले ली है, इसने रोकना होता, मैं क्या करता है, इसको या रिंग पे काट देता ना इसको। फिर क्या करना है, अब सबको रिंग पे काट के नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर काट देता हूँ मैं, अब मैंने क्या कर दिया, ग्रोथ रोक दिया है। फिर क्या करेंगे, अब कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहिए तो मैं इसको क्या करूँ, नीचे वाले को हेडबैक दूंगा, ताकि कहीं ना कहीं तो ग्रोथ होनी चाहिए, हेडबैक लगना चाहिए ना कहीं, ठीक है। क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहाँ पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा न बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगवा में और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7807849222 पर। उपमंडल नादौन के तहत आने वाली मण पंचायत में कामगार कल्याण बोर्ड की तरफ से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता श्रम कल्याण बोर्ड की अधिकारी ने की। कामगारों को श्रम कल्याण बोर्ड की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई गई। जिला श्रम कल्याण बोर्ड की अधिकारी ने बताया कि कामगार कल्याण बोर्ड की तरफ से कई तरह की योजनाएं कामगार व उनके आश्रितों के लिए चला रखी है। इन योजनाओं को लाभ किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की गई।
कामगार किस तरह से श्रम कल्याण बोर्ड से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, इसकी भी विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने सभी कामगारों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।